Good evening, all of you. Let's start our class. Good evening, madam. Good evening, Good ma'am. evening, ma'am. Good evening, good evening. तो लेट्स स्टार्ट। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने आपके जो कुछ डिवाइसेस है जिनके बारे में पढ़ा था, लाइक द स्क्रू ड्राइवर। स्क्रू ड्राइवर भी आपके कई तरीके के थे, फिलिप्स स्क्रू ड्राइवर, फ्लैट स्क्रू ड्राइवर, स्टबी स्क्रू दैट एंड एलन स्क्रू ड्राइवर और रिंच। नाउ हम लोग नेक्स्ट टूल के बारे में पढ़ते हैं, दैट इज प्लायर्स। तो ये जो टूल है ये आपको यूजुअली मेटल से बना होता है। इसमें हैंडल में आपका एज इंसुलेटर यूज होता है और इसे हम लोग नॉर्मली कटिंग, ट्विस्टिंग, बेंडिंग, होल्डिंग या ग्रिपिंग, किसी भी वायर या केबल्स को कट करने के लिए, ट्विस्ट करने के लिए, बेंड करने के लिए, होल्ड करने के लिए या फिर ग्रिप करने के लिए यूज करते हैं। These tools are made from steel, materials with insulators in the handle and use them for cutting, bending, twisting, holding and gripping wires. And cables.
मैम आवाज नहीं आ रही। फर्स्ट वन इज द कॉम्बिनेशन प्लायर, जिसे हम लोग लाइनमैन प्लायर भी बोलते हैं। दिस इज यूज फॉर ग्रिपिंग, होल्डिंग एंड कटिंग इलेक्ट्रिकल वायर्स। आपने टीका दूसरा भी लगा दिया। And even small nails। तो छोटी छोटी कीलें जो होती है आपके, और इलेक्ट्रिकल वायर्स होते हैं, उनको ग्रिप करने के लिए, होल्ड करने के लिए, या फिर कट आउट करने के लिए हम इस तरीके के प्लायर्स को यूज करते हैं। ये कुछ इस तरीके का होता है, मेटल का, फॉर होल्डिंग द वायर्स। एंड दे आर यूजुअली यूज्ड बाय लाइनमैन ड्यूरिंग दी हैवी टास्क। तो काफी ज्यादा हैवी टास्क जो होते हैं उसमें आपके जो लाइनमैन वर्क करते हैं, वहाँ ये काफी ज्यादा यूज होता है, और इलेक्ट्रिकल पर्पस और एनी अदर पर्पस। नेक्स्ट इज अ साइड कटिंग pliers। So this type of pliers is used for cutting the fine, medium, and big wires and cables. Fine, medium, wire and cable. Then the long nose pliers. This is used for cutting and holding fine wires.
काफी ज्यादा पतले वायर्स होते हैं, उनको होल्ड करने के लिए या कट करने के लिए ये लॉन्ग नोज पिन यूज होती है। इसकी जो होल्डिंग पिन होती है ये काफी ज्यादा शार्प होती है, so that it can easily hold the fine wires, पतले वायर्स को easily hold out कर सकती है। So after that we are having the wire stripper. So this tool is used to for removing insulation of medium sized wires ranging from 10 to 16, gauge 10 to gauge 16. तो यूजुअली आपका जो वायर के ऊपर इंसुलेशन यूज किया जाता है प्लास्टिक का, उसको रिमूव आउट करने के लिए वी आर यूजिंग दिस वायर स्ट्रिपर। और ये मीडियम साइज वायर्स को रिमूव करता है इंसुलेशन, जिसका की रेंज अराउंड गॉज 10 टू गॉज 16 होता है। देन वी आर हैविंग द ड्रिलिंग इक्विपमेंट्स। मैम एक क्वेश्चन था। ठीक। ये जो आपने बताया 10 to 16 गेज का ये है इंसुलेशन है, ये इंसुलेशन का थिकनेस का बता रहा है ना? हाँ जी, ये इंसुलेशन का या वायर का थिकनेस जो होता है उस पे हाँ, बेस्ड है। ओके ओके। जी। Then drilling equipment is used to make holes in building structure for passage of wires and conduct in both new and old installation for indoor and outdoor winding wirings.
So some common types of drill machines. Like electric drill, एक तो ड्रिल मशीन आपकी होती है जो इलेक्ट्रिकली यूज कर सकते हैं हम. सेकेंडली ऑगर ब्रेस. ऑगर ब्रेस एक तरीके की ड्रिलिंग टिप के साथ मशीन होती है जिसे कि हम लोग रोल आउट करते हैं. ये हैंडल होता है इसका फॉर होल्डिंग, एंड इसे रोल आउट करके हम इसे ड्रिल कर सकते हैं. ये इलेक्ट्रिक ड्रिल मशीन से पहले की कुछ मशीनें थी. देन वी आर हैविंग दी हैंड ड्रिल. हैंड ड्रिल भी आपका कुछ कुछ इलेक्ट्रिक ड्रिल से जो पहले की मशीनें जो यूज होती थी उसी तरीके का है, बट वी कुड नॉट यूज दी इलेक्ट्रिकल सप्लाई इन दिस. इसे हम लोगों को है हाथ से ही रोल आउट करके ड्रिल करना होता था. देन वी हैव गिमलेट. गिमलेट एक तरीके के छोटे छोटे बोल्स होते थे जिन्हें हम लोग रोल करके दीवार में फिट कर सकते हैं, उस तरीके के. इनका जो टिप होता है वो थोड़ा सा रोलिंग होता है जिससे कि हम लोग इजीली इन्हें पुल इन एंड पुल आउट कर सकते हैं. देन वी आर हैविंग दी ड्रिल बिट्स जो कि इलेक्ट्रिकल मशीन में यूज होते हैं आपकी, कि ड्रिल जो होल चाहिए, ड्रिल होल चाहिए जो चाहिए उसका कितना विड्थ चाहिए, कितना डेप्थ चाहिए, उसके अकॉर्डिंग आपकी किट आती है पूरी ड्रिल किट्स की. Of different sizes. And then next is the masonry bit. तो ईंटों में जो होल करने के लिए या फिर किस जो दीवारों में जो वायरिंग करने के लिए जरूरत होती है उसके लिए जो ड्रिल किट आती है उसे हम लोग बोलते हैं मैसनरी बिट. So these are some drill machines. After that we are having the electrician's knife. ये लाइनमैन के थ्रू यूज किया जाता है, एंड ज्यादातर आपके जो वर्किंग लोग होते हैं उनके पास मिलेगा ही कि काफी सारे ब्लेड्स होते हैं फॉर डिफरेंट पर्पसेस. वायर की इंसुलेशन को रिमूव करने के लिए हाई और लो वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइंस में. Remove insulation of wire and cables in low and high voltage transmission line.
Then next is the hacksaw. इसको यूजुअली नॉर्मल लैंग्वेज में हम लोग आरी टाइप बोलते हैं। तो किसी भी मेटल को या आर्मर्ड केबल को कट आउट करने के लिए इसे यूज किया जाता है। दिस टूल is used to cut metal conductor and armored cable. Next is the hammers. These are the tools used in driving and pounding and pulling out nails. तो नेल्स को फिट करने के लिए या फिर पुल आउट करने के लिए हैमर का यूज किया जाता है। सो ये आपके यूजुअली हार्ड स्टील के भी होते हैं, वुड के भी होते हैं, प्लास्टिक और रबर, काफी टाइप के हैमर्स होते हैं। तो आपके यूजुअली जो यूज होते हैं इलेक्ट्रिकल टूल्स एंड डिवाइसेस में, वो आपके तीन तरीके के हैमर्स यूज होते हैं। द फर्स्ट वन इज दी क्लॉ हैमर। क्लॉ हैमर आपका कुछ इस तरीके की पिंस के साथ आता है। तो किसी भी नेल को पुल आउट करने के लिए इस तरीके के हैमर यूज होते हैं। सेकेंड भी है आपका बॉल पेन हैमर्स। थर्ड इज द मैलेट। मैलेट आपके वुड या रबर के बने हुए हैमर्स होते हैं, जिससे कि हम लोग किसी भी चीज को टाइटन करने के लिए यूज किया जाता है।
दीज आर द बेसिक टूल। नेक्स्ट आपके आते हैं मेजरिंग टूल्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स। फर्स्ट वन इज अ मीट्रिक रूल। तो ये एक रोल्ड स्केल होता है जिसे कि किसी भी चीज की लेंथ को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। एक रोल्ड मेटेलिक स्केल होता है जो यूज करते टाइम हम इसे ओपन कर सकते हैं एंड देन फिर अगेन इट कैन रोल आउट टू इट्स नॉर्मल पोजीशन। देन देयर इज अ वायर गॉज। किसी भी वायर की लेंथ को नापने के लिए वायर गॉज यूज किया जाता है। इसमें आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेजरमेंट दिए जाते हैं वायर्स के। देन मल्टी टेस्टर। करंट सप्लाई को टेस्ट करने के लिए यूज किया जाता है वोल्ट मीटर। वोल्टेज सप्लाई जो फ्लो हो रही होती है किसी भी सर्किट में उसे मेजर करने के लिए वी आर यूजिंग वोल्ट मीटर। और मीटर आपकी करंट सप्लाई को टेस्ट करने के लिए कि कितना करंट किस डिवाइस में फ्लो हो रहा है। एंड मेगर फेज सीक्वेंस टेस्टर। एंड देन हाई पोटेंशियल टेस्टर। तो इस तरीके के जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होते हैं दीज आर मेजरली यूज्ड to control the flow of current in an electrical circuit। किसी भी सर्किट में आपका करंट फ्लो कितना चाहिए एंड कितना कंट्रोल कर सकते हैं उसको रिड्यूस करके इंक्रीज करके। सो दीज आर दी वी कैन डू दिस विद द हेल्प ऑफ दीज डिवाइसेस और इंस्ट्रूमेंट। कैरी इलेक्ट्रिकल सर्किट।
from source to the load or current consuming apparatus then hold and secure wires to its fixtures inside and outside the houses. So these are some basic instruments जिन्हें कि हम लोग अपने devices में use करते हैं for their proper functioning. So let's study about these tools and instruments. For measuring the current and the voltage supply and other electrical supplies. First of all, we are having the multimeter. जिसे कि हम लोग VOM या फिर DMM बोलते हैं शॉर्ट. ये आपका वोल्टेज करंट एंड रेजिस्टेंस तीनों को मेजर करता है
in a single device. In a single device it measures the AC or DC current that is connected in series. Voltmeter measures the potential difference. Then ohmmeter, it measures electrical resistance. Then meggers, it measures high resistance for insulation integrity. So that's all for today. We will then continue in our next lecture. Thank you all. Thank you, ma'am. Okay, thank you. Good night. Thank you, ma'am. Good night. हेलो हेलो मैम। हाँ जी मैम, लास्ट वाला जो मेजर आपने बताया, जी ये ये मेजर्स करता है हाई रेजिस्टेंस फॉर इंसुलेशन एंड इंटीग्रिटी इंटीग्रिटी। ओके, थैंक यू। ओके